नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो आर्टिकल होने वाला है वो पंचायती चुनाव पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इस समय उत्तराखंड में जो है पंचायती चुनाव की शुरुआत होने वाली है। कई हफ्तों से उत्तराखंड सरकार और हाई कोर्ट के बीच पंचायती चुनाव की तारीखों को लेके काफ़ी कशमकश चल रहा है। इसमें कई बार आरक्षण का पेश, कई बार कोई और प्रॉब्लम्स, कई बार कोई और दिक्कतों के कारण जो है ये चुनाव की डेट्स आगे पीछे हो रही हैं, जिसके कारण हाल ही में गवर्नमेंट और उत्तराखंड सरकार के बीच काफ़ी टकराव भी देखने को मिला, जिसमें जो है हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने इसमें 2-3 बार स्टे भी लगाया है और उसके बाद फाइनली जो है इलेक्शंस की डेट आपके पास अनाउंस हुई है। इस बीच जो है जो ये आज का आर्टिकल्स आया है वो आप आर्टिकल्स जो है अपने आप में काफ़ी परेशान कर देने वाला आर्टिकल्स है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि गांव में प्रधान पद के लिए नहीं मिल रहा है 8वीं पास महिला उम्मीदवार। तो ये भी अपने आप में एक सोचनीय विषय है कि जैसे कुछ क्षेत्रों को देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, इनको गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा जो है एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ा दिया गया है। देहरादून को तो एजुकेशन कैपिटल का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है, पर जो दूरस्थ इलाके हैं हमारे, आज भी वहाँ पर शिक्षा कितनी दूर है, शिक्षा का क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है, वो इस आर्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि एक इलेक्शंस कराने के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में एक 8वीं पास जो महिला है, 8वीं पास लड़की है, महिला उम्मीदवार है, उसको ढूंढ पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में जो चुनाव है उनकी कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं कि जो भी उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ता है उसका कम से कम कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसमें कुछ ऐसा ही है, तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड में 5 जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें हमारी थारू है, भूटिया है, जौनसारी है, राजी है ना, और आपकी बोक्सा है। तो 5 जनजातियाँ हमारे पास उत्तराखंड में निवास करती हैं। इसमें जो आपकी सबसे छोटी जनजाति है वो राजी समुदाय की है, और जो पिथौरागढ़ में निवास करती है। इसमें लगभग 2-3 गांव इस समय चर्चाओं में हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है हमारे पिथौरागढ़ की राजी समुदाय के अंतर्गत 3 गांव आ रहे हैं, और उन गाँवों में कुल जो जनसंख्या उस गाँव की वो लगभग 217 के आसपास है, और उसमें जो है हमारे 117 महिलाएं हैं और 100 जो है पुरुष हैं आपके पास। तो इस समय जो यहाँ की सीट आई है वो महिला के हक में आई है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है 50% आरक्षण होता है पंचायतों महिलाओं के लिए उत्तराखंड में 2008 से। तो इस बार की जो सीट है वो राजी समुदाय को मिली है। तो राजी समुदाय है जो उसमें महिला सीट आने के बाद जो है उस क्षेत्र में एक भी ऐसी महिला या एक भी ऐसी लड़की नहीं मिल पा रही है जो 8वीं पास हो। इस समय जब काफ़ी परेशानी में है गांव के लोग कि इस समय जो इलेक्शंस होने वाला है उसमें जो है यहाँ की सीट खाली न चली जाए। तो उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट भी है हमारे पास, जैसे कि इसमें यहाँ पर इनकी एक लड़की, ये भी पढ़ने में आया कि राजी जनजाति की एक लड़की, एक बेटी है जो 12वीं में पढ़ती है, पर अभी उसकी जो है एज 18 साल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर एक नेपाल से विवाहित यानी नेपाल से आई एक बहू, जो राजी समुदाय में जिसका विवाह हुआ है, वो कक्षा 8 पास तो है, पर उस पर भारत का कोई कागज़ नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके बाद भारत की नागरिकता नहीं है, तो उसका भी चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल से है। तो यही गांव में कसमस चल रही है इस समय कि कैसे इस तरीके से चुनाव से नैया पार करी जाए। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प सोचनीय बात है कि जहाँ पर इतनी आधुनिक क्षेत्र की हम शिक्षा की बात करते हैं, वहीं हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं वह आज भी शिक्षा से कितने दूर है, जिसके कारण पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। तो इसमें डीडी हाट का ही ये पूरा क्षेत्र है पिथौरागढ़ में। अब हम लोग इसमें थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि राजी समुदाय से जो सबसे पहले हमारे इलेक्शंस में खड़े होने वाले उम्मीदवार थे, जो सबसे पहले जीते थे इलेक्शंस, तो उनका नाम है हमारे गगन रजवाड़ जी थे, जो पहले प्रतिनिधि भी हैं राजी समुदाय से। तो गगन रजवाड़ काफ़ी बार इनका नाम भी पेपरों में आया हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है राजी समुदाय से। इसके अलावा जो उत्तराखंड में इलेक्शंस के लिए क्वालिफिकेशन होती है उसमें ऐसा है कि आप एक जो पुरुष है हमारे, उनको कम से कम 10th पास होना चाहिए। महिला और जो जनजातीय क्षेत्रीय इलाके हैं उसमें जो है उनकी क्वालिफिकेशंस 8th पास होनी चाहिए। जो शादीशुदा हैं उनके 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा जो है उत्तराखंड पंचायती अधिनियम 2009 के तहत कानून बनाया गया है। इसके अलावा शैक्षिक तो हमने आपको बता ही दिया। ये पंचायत जो है आपके पास कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, तो इसके भी पीछे एक कहानी है। लगभग
2 अक्टूबर 1959 के आसपास जवाहरलाल नेहरू जी ने राजस्थान के नगौरा से जो है इसकी शुरुआत भी करी है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस भी है, तो इसी दिवस को पंचायत दिवस के रूप में भी हम लोगों ने आगे मनाने की कोशिश करी है। पंचायत व्यवस्था 3 स्तर पर होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत होता है हमारे पास, दूसरा पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पे, तीसरा जिला समिति होती है। ठीक, कब शुरू हुआ है? 2 अक्टूबर 1959 जवाहरलाल नेहरू जी ने करी है। पंचायत राजस्थान के नगौरा ज़िले से हुआ है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन है हमारे इसमें। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय में पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, तो 24 अप्रैल को पंचायत दिवस में मनाते हैं हम लोग। इस समय जो है आपके पास पूरे भारत में लगभग पंचायत व्यवस्था अपनी स्टार्ट है। इसमें से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायत राज व्यवस्था अभी पूरी तरीके से लागू नहीं है। उसमें हमारे पास नागालैंड है, मेघालय है, और आपके पास नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है, और एक हमारी राष्ट्र राजधानी दिल्ली को छोड़ के। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है पंचायतों से जुड़े हुए, इसके बारे में आप अच्छे से चर्चा कीजिएगा। मिलते हैं बाद में।